हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएससी जर्नी फैमिली। मेरा नाम विवेक कुमार है और यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे क्लासेस करेंट अफेयर की रोज़ सुबह 11 बजे होती है। वो क्लास ख़त्म होने के तुरंत बाद यहाँ पे आपका टेस्ट होता है जज करने को लेकर के, ताकि आपको अपना लेवल पता चल सके कि आपका रिवीजन किस लेवल पे हो रहा है और कहाँ पे कमी हो रही, ताकि आप उसको और अच्छे से रिवाइज करते हुए चलें। कितने लोग आपसे बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो भी आपको पता चल सके, और आपको किनको चेज़ करना है, किनको पीछे करना है, वो भी आपको एक छोटे से टेस्ट के माध्यम से आपको यहाँ पे पता चलता है। तो ये रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे ये टेस्ट होता है, तो ये इसको बिल्कुल भी ना मिस करें। करेंट अफेयर के तुरंत बाद ये आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाता है इसी चैनल पे, पीएससी जर्नी चैनल पे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करें ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन हो सके और इस टेस्ट में भाग ले सके। ये टेस्ट जो होगा वो आपका बाइलिंगुअल में यहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है और विथ एक्सप्लेनेशन आपको सारी चीज़ें यहाँ पे गाइड की जाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करें ताकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना मज़ा भी आएगा, उतना एग्जैक्ट फील भी होगा कि हाँ इतने लोगों में मेरा पोजीशन जो है वो ये है। और टेस्ट ख़त्म होते ही सभी लोग कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स ज़रूर लिखेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। ताकि और जेन्युइन लिखिएगा। अगर एक सही हुआ तो एक ही लिखिएगा, दो सही हुआ दो लिखिएगा, पाँच सही हुआ पाँच लिखिएगा, 10 सही हुआ 15 सही हुआ, जितने सही हुए वो ज़रूर जेन्युइन वे में लिखिएगा। हताश होने की ज़रूरत नहीं है अगर कम मार्क्स आए तो। आप दिनों दिन अपने आप को कम्पीट करें और अपने आप में जो परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा वो आपको क्लियर होता हुआ चलेगा अगर आप अच्छे से रिवीजन करते हुए चल रहे हैं तो, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन ऑथोरिटीज़ AAEA के नए अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है, ये आपको बताना है। A मालदीव, B भारत, C बांग्लादेश, D मलेशिया। वीडियो को पॉज करें, आंसर करें जल्दी से। विच वन इज द राइट आंसर? एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन ऑथोरिटीज़ के नए अध्यक्ष के रूप में किस देश को यहाँ पे चुना गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत, ऑप्शन नंबर बी, भारत को यहाँ पे चुना गया है। आप देख सकते हैं 7 मई 2022 को मनीला फिलीपींस में कार्यकारी बोर्ड और महासभा की हालिया बैठक में 2022-2024 के लिए भारत को सर्वसम्मति से एशिया चुनाव प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। मनीला की वर्तमान अध्यक्ष है AAEA और कार्यकारी बोर्ड में नए सदस्य में रूस, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ताइवान और फिलीपींस भी शामिल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं भारत को India was unanimously elected as the new chair of the Association of the Asian Election Authorities for 2022-2024 at recent meeting of the Executive Board and General Assembly at Manila। कहाँ पे है? फिलीपींस की कैपिटल है। 7 मई को Manila is the current chair of the AAEA and the new members in the Executive Board include, नए मेंबर कौन कौन से? रशिया, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ताइवान, फिलीपींस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिलहाल इंडिया इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, रेडी। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नामित किया गया है? हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये आपको बताना है। न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये आपको बताना है, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नामित किया गया? जेन्युइन आंसर देते हुए चलिएगा कि कितना आंसर है, कौन सा आंसर सही होगा वो आपको बताना है। वीडियो पॉज, कमेंट सेक्शन में बताएं विच ऑप्शन इज द राइट आंसर। द राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी, राजीव कुमार। राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, आप देख सकते हैं, has been appointed as a new chief election commissioner by the president of India। किसके द्वारा यहाँ पे अपॉइंट किया गया? राष्ट्रपति के द्वारा। he will take the charge of the office on May 15, 2022। 15 मई से ये अपना कार्यभार संभालेंगे। वह CEC सुशील चंद्रा का स्थान लेंगे जो 14 मई को पद छोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो
चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा थे, वो अपने पद से हट रहे हैं और ये 14 मई को हट चुके हैं और 15 मई से राजीव कुमार उनकी जगह यहाँ पे ले चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। 10 मई को दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? दक्षिण कोरिया की बात यहाँ पे कही जा रही है 10 मई को। Who was sworn in as the new president of the South Korea on 10th मई। 10th मई की बात की जा रही है, रिसेंट का न्यूज़ है। बताइए किन्होंने शपथ लिया है नए राष्ट्रपति के रूप में साउथ कोरिया का? यू सुक योलो, ली जे मायुंग, चू मी ए, पार्क योंग जिन। विच वन इज द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 3 आंसर करें। वीडियो पॉज, कमेंट सेक्शन में अपना अपना ऑप्शन करें विच वन इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का द राइट आंसर है यूंग सुक योल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यू सुक योल ने 10 मई 2022 को दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली। सोन इन एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ कोरिया 10th मई। He called for the complete denuclearization of the North Korea during his swearing-in ceremony. उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उत्तर कोरिया के पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण का आह्वान किया है। उन्होंने उत्तर कोरिया के हथियारों को क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बताया। He described North Korea's weapons as a threat to the regional and global security. तो बेसिकली उत्तर कोरिया के हथियारों को रीजनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे सिक्योरिटी के रूप में इन्होंने थ्रेट बताया है। ये ध्यान रखिएगा नॉर्थ कोरिया के वेपन्स को। फिलहाल नए राष्ट्रपति के रूप में साउथ कोरिया के कौन नियुक्त हुए? यून सुक योल। ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा। किस देश की स्वास्थ्य एजेंसी ने मंकी पॉक्स के एक मामले की पुष्टि की है? Which nation's health agency has confirmed a case of monkeypox? आपको बताना कन्फर्म्स। नेशनल हेल्थ एजेंसी की बात यहाँ पे की जा रही है। मंकी पॉक्स से रिलेटेड केस को किस कंट्री के स्वास्थ्य एजेंसी के द्वारा कंफर्म किया गया? ए भारत, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी यूके, डी दक्षिण अफ्रीका। वीडियो पॉज, कमेंट सेक्शन में आंसर करें। क्वेश्चंस क्लियर समझ में आ रहे हैं सभी? गलत हो रहा है कोई बात नहीं, सीखें, याद रखते हुए चलिएगा कितने क्वेश्चंस आपने सही किए। लास्ट में आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन भी करना। यूके, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यूके, यूनाइटेड किंगडम की बात यहाँ पे की जा रही है। यूके की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी ने पुष्टि की कि इंग्लैंड में एक व्यक्ति को मंकी पॉक्स होने के पता चला है। The UK Health Security Agency confirmed that an individual has been diagnosed with the monkeypox in England. The patient has a recent travel history from the Nigeria. तो पेशेंट का अगर हिस्ट्री की बात करें, यात्रा का इतिहास अभी रिसेंट में वो कहाँ से आए हैं? वो आए हैं नाइजीरिया, जहाँ पे वायरस जो है एक तरह से अनुबंध किया, वहीं से वो वायरस उनको लगा। Monkeypox is a rare viral infection that does not spread easily between individuals. तो monkeypox इतना भी मतलब ऐसा वायरस नहीं कि जैसे कोरोना वायरस कोविड-19, उसके वायरस किस तरह से थोड़ा सा कांटेक्ट में आने पे किसी के भी तो उसको भी बेसिकली कोविड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत ही रेयर है जो व्यक्तियों के बीच में आसानी से फैलता नहीं। संक्रमित व्यक्तियों का इलाज लंदन की एक विशेषज्ञ रोग इकाई में किया जा रहा है। तो जो भी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है उनको डायग्नोस किया जा रहा है लंदन में एक्सपर्ट डिजीज यूनिट के माध्यम से। ठीक है, चलिए एन एक्सपर्ट डिजीज यूनिट लंदन में उनको ट्रीट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किसने फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता? हु अमंग द फॉलोइंग ऑन पुलित्जर प्राइज 2022 इन द फीचर फोटोग्राफी कैटेगरी? कौन? ए दानिश सिद्दीकी, बी लिसा फल्केनबर्ग, सी माइकल लिंडनबर्गर, डी द जर्नलिस्ट ऑफ यूक्रेन। यहाँ पे पुलित्जर प्राइज 2022 का फोटोग्राफी कैटेगरी में किसको यहाँ पे दिया गया? क्वेश्चन नंबर 5। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दानिश सिद्दीकी। ठीक है, दानिश सिद्दीकी
ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो दानिश सिद्दीकी एक राइटर्स फोटोग्राफर को मरणोपरांत भारत में कोविड के टोल की छवियों के लिए अमित दवे, सना इसात मट्टू और अदनान आबिदी के साथ पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। सिद्दीकी की 2021 में अफगान विशेष बलों और तालिबान विद्रोहियों के बीच संघर्ष को कवर करने के दौरान मौत हो गई थी। दानिश सिद्दीकी एक रीयूटर्स फोटोग्राफर थे जो इनको पुलित्जर पुरस्कार 2022 का यहाँ पे दिया जा रहा है अमित दावे के साथ, सना सात माटो के साथ, अदनान आबिदी के साथ जो कि कोविड टोल्स में उनके साथ थे। सिद्दीकी की मृत्यु 2021 में हुई थी। एक क्लैश को कवर करते हुए चले कि तालिबान और अफगान के बीच में था और उसी टाइम पे उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। उन्हीं को ये बेसिकली पुलित्जर अवार्ड से पुरस्कृत किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किस भारतीय राज्य ने टमाटर बुखार के कम से कम 82 मामले दर्ज किए? तो आप देख सकते हैं विच इंडियन स्टेट हैज़ रिपोर्टेड एटलीस्ट 82 केसेस ऑफ टमाटो फीवर? ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। टमाटो फीवर ये आपको बताना, टमाटो फीवर, ठीक है। किस राज्य के द्वारा यहाँ पे रिपोर्ट किया गया 82 केसेस टमाटो फीवर के? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल इज द राइट आंसर। तो जिन्होंने केरल आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही। आंसर आप लोग याद रखना है ना, कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं, ध्यान रखते हुए चलिएगा, ठीक है। तो स्थानीय मीडिया के अनुसार केरल के कोल्लम शहर में टमाटर बुखार में कम से कम 82 मामले दर्ज किए। टमाटर बुखार जिसे टोमेटो फ्लू के नाम से भी जाना जाता है एक दुर्लभ प्रकार का वायरल संक्रमण है जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित कर रहा है। राज्य का स्वास्थ्य विभाग कथित तौर पर स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है और उन क्षेत्रों में निवारक उपाय किए गए हैं जब मामले सामने आए हैं। आर्यन कावू, आंचल और नेदुथुर क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया जबकि अधिकारियों ने गांव में जागरूकता अभियान यहाँ पे शुरू कर दिया, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर केरल। क्वेश्चन नंबर 7, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बताइए। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका? नए प्रधानमंत्री आपको बताना है श्रीलंका के। ए रानिल विक्रमसिंघे, बी सनत जयसूर्या, सी चमल राजपक्ष, डी गोटाबया राजपक्ष। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर करें जल्दी से। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रानिल विक्रमसिंघे, ऑप्शन नंबर ए। 5 बार के श्रीलंकाई पीएम रानिल सी विक्रमसिंघे देश के सबसे खराब आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच इस पद पर लौट आए हैं। पूर्व पीएम महिंदा राजपक्षे के इस्तीफा के बाद राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे द्वारा उन्हें प्रधानमंत्री पद पर फिर से नियुक्त किया गया था। 73 वर्षीय यूनाइटेड नेशनल पार्टी के प्रमुख और उन्होंने राष्ट्रपति की एकता सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया। 5 टाइम यहाँ पे श्रीलंका के पीएम रह चुके रानी विक्रमसिंघे रिटर्न टू हेल्म द पोस्ट अंडर नेशंस फर्स्ट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस। He reappointed to the post of the Prime Minister by President Gotabaya Rajapaksa after the resignation of the former PM Mahinda Rajapaksa. The 73-year-old heads the United Nations Party and refused to join President Unity of Government. ये ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रूस हर साल विजय दिवस कब मनाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। When does Russia celebrate Victory Day every year? 9 मई, 10 मई, 11 मई, 12 मई। क्वेश्चन नंबर 8 एंजॉय कर रहे हैं, याद रखते हुए चलिएगा। कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं, लास्ट में आपको पिनअप भी करना है कितने सही हुए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 9 में 9 मई को हर साल विजय दिवस यहाँ पे रसिया के द्वारा यहाँ पे सेलिब्रेट किया, ठीक है। हर साल 9 मई को विजय दिवस मनाते हैं। विजय दिवस रूप में सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय छुट्टियों में से एक है क्योंकि यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी और सोवियत संघ की जीत का प्रतीक है। नाजियों पर जीत के जश्न मनाने के लिए इस दिन आयोजित एक विशाल सैन्य परेड और अन्य उत्सव के साथ रूस में विजय दिवस यहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है। टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ओवर नाजीज।
क्वेश्चन नंबर 9, किस देश ने 12 मई 2022 को कोविड-19 के पहले मामले की सूचना दी? पहला मामला 12 मई को, आपको बताना पहला केस वहाँ पे डिटेक्ट हुआ है। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान, न्यूजीलैंड। विच कंट्री इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ कोरिया। ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ कोरिया, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है उनके आंसर बिल्कुल सही है। आज के अंतिम प्रश्न के ऊपर बढ़ने से पहले एक बार एक्सप्लेनेशन देख ले। तो नॉर्थ कोरिया रिपोर्टेड इट्स फर्स्ट एवर कोविड-19 केस ऑन 12 मई। नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन हैड डिक्लेयर्ड अ सीवियर नेशनल इमरजेंसी। तो यहाँ पे एक गंभीर राष्ट्रीय आपातकाल यहाँ पे घोषित कर दिया गया। ठीक है। किम जोंग उन ने सख्त सीमा नियंत्रण लॉकडाउन उपायों का भी आह्वान किया और नागरिकों से देश भर के सभी शहरों और काउंटी में अपने क्षेत्रों में अवरुद्ध करके वायरस के प्रसार को पूरी तरह से रोकने के लिए कहा है। उत्तर कोरिया दुनिया में उन कुछ देशों में से एक था जिन्होंने 2020 में महामारी फैलने के बाद से कोविड-19 का एक भी मामला दर्ज नहीं किया है। ठीक है। नॉर्थ कोरिया was one of the few countries in the world that had not reported a single case of COVID-19 vaccine outbreak of pandemic in 2020। ठीक है। अंतिम प्रश्न आज का ये रहा आपके सामने। राखी गढ़ी हड़प्पा के सबसे पुराने स्थलों में से एक भारत के किस राज्य में स्थित है? राखीगढ़ी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट हड़प्पन साइट्स लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट्स? राखीगढ़ी, ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। राखीगढ़ी हड़प्पा, ये लोकेशन की बात करूँ तो ये आपका लोकेटेड है हिसार में। हिसार किस राज्य में आता है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हरियाणा सबसे पुराने स्थलों में से एक भारत में किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा। सबसे बड़ी सिंधु घाटी स्थल राखीगढ़ी की खोज पुरातत्वविदों ने 1998 में से की थी। दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर दूरी पर स्थित है हरियाणा के हिसार का एक गाँव। यहाँ पे आप देख सकते हैं फरवरी 2020 में अपने बजट भाषण के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा उल्लेखित 5 प्रतिष्ठित पुरातात्विक स्थलों में से एक है। तो इट इज़ वन ऑफ द 5 आइकॉनिक आर्कियोलॉजिकल साइट्स मेंशन्ड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ड्यूरिंग हर बजट स्पीच फरवरी 2020। ठीक है। तो ये था आपके पूरे 10 प्रश्न। कितने सही हुए कमेंट्स में जरूर मेंशन करते हुए चलेगा। बाकी लोग देखिए अब से आगे कितने लोग हैं उसको आपको चेस करना है कल के डेट में। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। 11 बजे करेंट अफेयर की क्लास होती है, उसके तुरंत बाद ये आपका टेस्ट होता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि बाकी लोग भी हिस्सा बन सकें और रेगुलर बेसिस पे वो भी सारी चीज़ें कवर कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।